नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। फिर डरा रहे कोविड-19 के आंकड़े। एशिया में 10 करोड़ के पार हुए कोरोना के मामले। हर 48 घंटे में दर्ज हो रहे हैं 10 लाख केस। कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए किसानों और सहकारी समितियों को मजबूत करने में जुटी राजस्थान सरकार। सबकी होगी अपनी एक डिजिटल आईडी। पैन, आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट तक होंगे लिंक। पेट्रोल और सीएनजी नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलने वाली कार से पहली बार संसद पहुंचे नितिन गडकरी। भारतीय रक्षा प्रणाली में एक और कामयाबी। बालासोर से 2 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। जल्द आ रहा है 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन। डीएसएलआर को देगा टक्कर। भगवंत मान पर भड़के मुख्यमंत्री खट्टर। कहा, मुफ्त में बांटना है तो अपने दम पर करो। कटोरा लेकर पीएम के सामने खड़े होना कहां की राजनीति है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में पेट्रोल के बाद अब डीजल ने बनाई सेंचुरी। पिछले 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे बढ़े ईंधन के दाम। छत्तीसगढ़ में अब भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं। सीएम भूपेश बघेल ने कसे पेच। शिकायतों के सीधे समाधान के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक। सरकारी कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। डीए 3% बढ़ाने को मंजूरी। यात्री और स्कूल बसों में सुरक्षा के नियम कड़े। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाना होगा फायर सेफ्टी सिस्टम। पंजाब में अब फीस नहीं बढ़ा सकेंगे निजी स्कूल। सीएम बनते ही भगवंत मान ने कसी नकेल। लाखों पेरेंट्स को राहत। टला नहीं है कोरोना का खतरा। वैज्ञानिकों को टेंशन। वायरस का जानवरों के जरिए म्यूटेट होने का डर। इंसान फिर बन सकते हैं शिकार। जल्द ही स्मार्टफोन के कैमरे से कर सकेंगे कोरोना टेस्ट। आने वाली है नई टेक्नोलॉजी। दिल्ली के स्कूलों में एक ही डेस्क पर जज और रिक्शा वाले का बेटा पढ़ता है। यह है बदलाव की क्रांति। सीएम केजरीवाल। पशुपालकों के लिए सुरक्षा कवच बनी पशुधन बीमा योजना। एमपी में मिला 20 करोड़ रुपए का क्लेम। तालिबान ने लगाई लड़कियों की शिक्षा पर रोक। विश्व बैंक ने टाली $60 करोड़ की योजना। इलाज कराने के लिए नहीं कराना पड़ेगा इंतजार। झट से ऑनलाइन बुक होगा अपॉइंटमेंट। खुलेगा आभा खाता। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने बढ़ाई टेंशन। यूके की स्टडी में खुलासा। ओरिजिनल वेरिएंट BA.1 की तुलना में तेजी से फैल रहा है वायरस। आप भी QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो हो जाए सावधान। एक गलती पड़ सकती है भारी। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी। 3,887 करोड़ रुपए है कीमत। बड़े काम का है SBI का है टोल फ्री नंबर 18001234। नया पिन बनाएं और खुद ही ब्लॉक करें ATM कार्ड। बैलेंस भी जान सकेंगे। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन विधानसभा में पास। पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर मिल सकती है जमानत। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना से गांव-गांव में लगाए गए मेडिकल कैंप। 2019 से अब तक 25 लाख लोगों का हुआ मुफ्त इलाज। ट्रेन में खोया या छूट गया है कोई सामान तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिशन अमानत के तहत आसानी से मिलेगा वापस। कोरोना की चौथी लहर का खतरा बढ़ा। चीन में लॉकडाउन। फ्रांस के अस्पतालों में रिकॉर्ड मरीज भर्ती। दुनिया में फिर कहर बरपा रहा वायरस। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का बड़ा खुलासा। ऊर्जा कंपनियों के सिस्टम स्कैन कर रहे हैं रूसी हैकर्स। साइबर हमलों का खतरा बढ़ा। देश में 3 सालों के अंदर 20% तक बढ़ा बाजरे का उत्पादन। राजस्थान देश में सबसे अव्वल। सैटेलाइट फोन कॉल को 2 साल रखना होगा सुरक्षित। सरकार ने सभी सेवा प्रदाता कंपनियों को जारी किए निर्देश। राजस्थान की तर्ज पर हरियाणा में भी इस बगोल और जीरा की खेती करवाने की कोशिश में जुटी सरकार। हीरो मोटोकॉर्प अपनी मोटरसाइकिल की कीमतों में करेगी बढ़ोतरी। 5 अप्रैल से महंगे होंगी इसकी फुल रेंज। 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश लक्ष्य के साथ होगी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की तैयारी में सीएम योगी। पैन आधार लिंक नहीं कराने पर मार्च 2023 तक बंद नहीं होगा पैन, लेकिन देना होगा 1000 रुपए जुर्माना। मैरिटल रेप को अपराध घोषित नहीं करने पर कायम रहेगा केंद्र। आज हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख सकती है सरकार। स्कूली शिक्षा में एक रूपता लाने के लिए सरकार का अहम कदम। पहली कक्षा में दाखिले की न्यूनतम उम्र होगी 6 साल।
मोदी सरकार ने किया दशकों पुराने चाय मसालों के कारोबार से संबंधित कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव। सांस के दुश्मन बैक्टीरिया को मारने का मिला तरीका, निमोनिया, अस्थमा समेत कई बीमारियों का इलाज होगा आसान। भारत के किसानों को मिल रहा रूस यूक्रेन युद्ध का फायदा, बाजार में एमएसपी से ज्यादा गेहूं का दाम। पत्नी का अलग घर मांगना या बिना बताए मायके जाना नहीं हो सकता तलाक का आधार, हाईकोर्ट का फैसला। पुलवामा जैसा हमला करने की फिराक में लश्कर के आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा अलर्ट। फैमिली पेंशन पर केंद्र ने जारी किए नए नियम, मृत सरकारी कर्मचारी के इन बच्चों को मिलेगा लाभ। कारों को मिलेगी स्वदेशी सेफ्टी रेटिंग, घरेलू स्थितियों के आधार पर तय होंगे मानक। बीजेपी का मिशन 2024 तैयार, महाराष्ट्र में अपने दम पर बनेगी सरकार, 12 नेताओं को दी गई जिम्मेदारी। सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर सरकार का ध्यान, ट्रैक पर 180 से 200 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी कई रेलगाड़ियां। रेलवे गोदाम में काम करने वाले भी अब ई श्रम पोर्टल पर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन, मिलेंगे लाखों का फायदा। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। छत्तीसगढ़ में भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने कसे पेच, शिकायतों के सीधे समाधान के लिए टोल फ्री नंबर होगा जारी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान में आनाकानी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर पेच कसा है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्ट अधिकारियों की खैर नहीं, एक निश्चित समय में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और विभागों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता की शिकायतों के सीधे समाधान के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अगले महीने सभी 90 विधानसभा का दौरा करेंगे। इस दौरे में सीएम आम जनता, जन प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खरीद को दी मंजूरी, 3,887 करोड़ रुपए है कीमत। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज के उत्पादन के खरीद को मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत 3,887 करोड़ रुपए है। साथ ही कहा गया है कि बुनियादी ढांचे के लिए 377 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन एक स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जिसमें लगभग 45% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो एसपी संस्करण के लिए बढ़कर 55% से अधिक हो जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन विधानसभा में पास, पहली बार शराब पीकर पकड़े जाने पर जुर्माना देकर मिल सकती है जमानत। जी हाँ, बिहार में शराब पीने वालों को नीतीश कुमार सरकार ने थोड़ी राहत दी है। बिहार विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दे दी गई है। शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार सरकार लगातार आलोचना झेल रही थी। संशोधित कानून के तहत पहली बार अपराध करते पकड़े जाने पर जुर्माना देकर बाद में मजिस्ट्रेट से जमानत मिल सकती है। अगर अपराधी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे 1 महीने की जेल हो सकती है। हालांकि अभी तक जुर्माने की राशि तय नहीं हुई है। नए नियम के तहत एक प्रावधान यह भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाएगा तो उसे उस व्यक्ति का नाम भी बताना होगा जहां से शराब मिली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, फिर डरा रहे हैं कोविड-19 के आंकड़े। एशिया में 10 करोड़ के पार हुआ कोरोना मामला। एशिया में 10 करोड़ के पार हुए कोरोना मामले, हर 48 घंटे में दर्ज हो रहे हैं 10 लाख केस। जी हाँ, चीन में पैदा हुआ कोरोना वायरस अब दुनिया भर में फैल चुका है। एशिया में कोरोना के मामलों की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है। राइटर्स की टैली को देखें तो यहाँ अभी ओमिक्रॉन संक्रमण सबसे ज्यादा लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसमें कहा गया है कि इसकी वजह से हर 2 दिन में 10 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस आंकड़े के जरिए यह पता चलता है कि दुनिया की आधी से अधिक आबादी वाले एशिया में मिले कोरोना मामलों का कोविड-19 के कुल मामलों में 21% का योगदान है। ओमिक्रॉन के अत्यधिक संक्रामक लेकिन कम घातक BA.2 सब वेरिएंट ने हाल के हफ्तों में दक्षिण कोरिया, चीन और वियतनाम जैसे देशों में आंकड़ों को और अधिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार BA.2 अब सभी मामलों का लगभग 86% प्रतिनिधित्व करता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाज कराने के लिए नहीं कराना पड़ेगा इंतजार, झट से ऑनलाइन बुक होगा अपॉइंटमेंट, खुलेगा आभा खाता। जी हाँ, अस्पताल पहुंचते मरीजों को लंबी लाइन की वजह से इलाज कराने के लिए इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में एम्स हो चाहे कोई और भी सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पहुँचने पर OPD के लिए समय नहीं मिलता
है, लेकिन अब मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों में डॉक्यूमेंट्स को साथ ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मरीज अपॉइंटमेंट लेंगे उनका तभी आभा अकाउंट खुल जाएगा, जिसमें इलाज से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स वहीं पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। आभा अकाउंट में मरीजों के अपॉइंटमेंट के अलावा डॉक्टर का पर्चा, जांच रिपोर्ट से लेकर इलाज के लिए पेमेंट और दवा का बिल से लेकर सभी रिकॉर्ड सुरक्षित शामिल होंगे। हालांकि इस अकाउंट को तभी ओपन किया जाएगा जब ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते समय मरीज इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। अकाउंट खुल जाने के बाद हर होल्डर को 14 अंकों का एक यूनिक नंबर मिलेगा, जो आभा कार्ड पर फोटो के साथ मौजूद रहेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।